तो ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉगिन के लिए अलीबाबा का जो हम टेस्टिंग कर रहे थे। हम लॉगिन का ट्राई कर रहे थे टेस्ट करने के लिए। इसको और थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे और एनहांस करेंगे। इस द रीज़न है कि ताकि थोड़ा सा और मैं इन डेप्थ इन डिटेल दिखा सकूं आपको। ओके। और इसके लिए हम जीपीटी भी यूज़ करेंगे, जो चैट जीपीटी, क्योंकि आजकल एआई टूल्स यूज़ हो रहे तो बहुत ही नेसेसरी है एआई टूल्स यूज़ करना, इंटीग्रेट करना। पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया नहीं था एआई टूल, क्योंकि मुझे जस्ट इंट्रोडक्शन करना था। और हम स्टार्ट करते हैं अभी। अब आपको स्क्रीन दिख रही है। और ये एप्लीकेशन जो लिया है मैंने अलीबाबा का लिया है। और लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा था पहले वीडियो में भी, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल रहेगा उसमें आपके टेस्ट केसेस आ जाएंगे। और वो कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। मोस्ट पॉपुलर जो है वो है अज्योर डेवॉप्स। प्लीज़ ट्राई करो फिर से। मैं अभी थोड़ा सा ट्राई कर रहा था फ्री अकाउंट, बट वो टाइम ले रहा था, इसके लिए मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट अभी हम स्टार्ट करेंगे फिर से। मैं आपको प्रॉम्प्टिंग भी दिखाऊंगा, एग्जैक्ट प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है चैट जीपीटी के साथ। तो जैसे मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एप्लीकेशन का, मैंने एप्लीकेशन का हाफ लिया है स्क्रीनशॉट, क्योंकि मेरा वीडियो बीच में आ रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे चैट जीपीटी में हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो जब भी आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो, कुछ भी पूछ रहे हो, प्रॉम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से आप प्रॉम्प्ट करते हो। क्योंकि जो आपका इनपुट जाएगा उसी हिसाब से आपका आउटपुट आ जाएगा। और इसके लिए वेरी नेसेसरी, तो प्लीज़ हैव लुक स्क्रीन पे, देखना कि मैं कैसे प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं इसको पहले लिखूंगा, आई एम क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर एंड आई परफॉर्म मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग ऑन वेब ऐप। सो प्लीज हैव अ look and give me some positive and negative टेस्ट केसेस। आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन, मैं कैसे प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि जिस स्क्रीनशॉट दोगे या जस्ट बोलोगे मुझे पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस दो, तो वो नहीं देगा। आई मीन दे देगा, बट इट वोंट बी एज इम्पोर्टेंट। और हमने अभी भी यहाँ पे भी एक गलती की, जो मैंने उसको लिखा नहीं कि लॉगिन के लिए। तो देखो स्कोप ऑफ द स्क्रीनशॉट इसने ये कहा है, बहुत सारी चीजें दी, लेकिन इसमें साइन इन का था। तो ये छोटी छोटी गलतियां करता है चैट जीपीटी, क्योंकि जैसे मैंने कहा, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंटिमेंट नहीं है, उसको पता नहीं एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, हमारा डिस्कशन क्या हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट क्या हो रहा है। तो इसकी वजह से तो मेरी गलती है कि इसको मैंने दिया नहीं। ओके, माय मिस्टेक। मैं देख रहा हूँ ये, ओके, क्योंकि मेरी स्क्रीन बीच में आ रही है। माय मिस्टेक, आई forgot to ask you that I need test cases for login functionality। एक मिनट, ये क्योंकि ये चल रहा है इसके लिए मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक, प्लीज थोड़े से इग्नोर करना स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जल्दी में कर रहा हूँ, और वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। ओके, तो इसे ये गलती होती है बहुत। सबसे इम्पोर्टेंट गलती हम जो करते हैं टेस्टिंग में बोलो या कुछ भी, आईटी में, प्रोजेक्ट में या जनरल में भी, हम रीड नहीं करते। तो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी खुद की भी गलती मैंने बहुत की है। जैसे मैं वर्क पे भी करता हूँ, मैं रीडिंग इमीजिएट नहीं करता हूँ, इसको 2-3 बार रीड करना जरूरी है। अभी देखो इसने लिखा गोचा, तो कोर फंक्शनलिटीज वैलिड ईमेल लीडिंग ट्रायल स्पेसेस टेस्ट केसेस शो हाइड पासवर्ड रिमेम्बर मी चेक इन लॉग आउट सेशन वैलिडेशन एंड नेगेटिव। तो ये नेगेटिव टेस्ट केसेस है। तो जब भी आप इसमें जाओगे तो आपको एक फॉर्मेट होगा अज़ूर डेवऑप्स में। जब भी आप टेस्ट केसेस लिखोगे, ठीक, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं 5, और इसमें से कोई भी 5। बट टेस्टिंग आपको मोस्टली सब पे करना है। तो जब आप टेस्ट केसेस लिखोगे या सबमिट करोगे, तो 5 एटलीस्ट पॉजिटिव या 5 नेगेटिव, या एटलीस्ट 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव। और उसका एक फॉर्मेट होता है जो लास्ट मुझे वो लगता है वीडियो में आया नहीं था, प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वैलिड ईमेल प्लस वैलिड पासवर्ड लैंड्स टू द। तो इसका हम एक लेते हैं। तो जब भी आप Azure DevOps में रहोगे या कोई भी इसमें रहोगे, तो आपको सबसे पहले फोल्डर एक बनाना पड़ेगा टेस्ट केसेस के लिए। उसके पहले आएगा आपका एक फोल्डर आएगा जिसमें प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, फिर टेस्ट केसेस,
और फिर टेस्ट केसेस में फंक्शनलिटी का नाम देना पड़ेगा आपको, फोल्डर को लॉग इन करके। और फिर उसके अंदर जब आप जाओगे तो उसमें टाइटल आएगा सबसे पहले जो ऊपर आता है, तो ये टाइटल में आएगा। ओके, आप डिपेंड्स आपको अगर प्लस यूज करना है या नहीं करना है, जैसे भी ये, लेकिन नहीं चलना चाहिए। सो हम लिखेंगे टाइटल में वैलिड ईमेल प्लस वैलिड पासवर्ड, कॉमा दे रहा हूँ, लैंड्स ऑन द डैशबोर्ड होम। ये इसको थोड़ा वर्डिंग अब चेंज भी कर सकते हो। ये टाइटल होगा। जब अंदर जाओगे तो उसमें आपको फिर से टाइटल तो नहीं लिखना है, उसमें आपको लिखना है सिनेरियो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है। सिनेरियो में लॉग इन विथ वैलिड ईमेल, सिनेरियो आएगा। सिनेरियो के नीचे आएगा, अगर आपका ये है कुछ रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्विजिट, तो इधर प्री रेक करके वैलिड ईमेल एंड वैलिड पासवर्ड ऐसे आएगा। फिर उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना पड़ेगा व्हेन यूजर visits the URL and enters valid। सो डिस्क्रिप्शन में पहले आएगा कि when a user enters URL and a valid password, the user is authenticated and lands on the होम पेज। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर आएंगे स्टेप्स। को स्टेप्स लिखने हैं। मैं ज़्यादा डिस्क्रिप इसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में। स्टेप्स लिखने हैं कि फर्स्ट क्या करेगा, यूज़र विजिट्स यूआरएल जो भी कंपनी का है, www.word.com। ओके, ये स्टेप वन हो गया। फिर आएगा आपका स्टेप टू। स्टेप टू में क्या आएगा, यूज़र क्लिक्स क्लिक्स ऑन लॉग इन और साइन इन बटन। साइन इन बटन। फिर आएगा स्टेप थ्री, यूजर एंटर्स वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। फिर स्टेप, ये स्टेप्स वन तो किए मैंने। यूजर एंटर्स वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, और फोर इसमें और लिख सकते हैं एंड क्लिक्स सबमिट बटन। और फिर आपको फोर्थ स्टेप आएगा, यूजर इज लॉग्ड इन सक्सेसफुली। टेस्ट केसेस हम इसके लिए लिखते हैं कि एक तो डिस्क्रिप्शन पता चले कि फंक्शनलिटी हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है। कभी भी, क्योंकि क्या हो सकता है आप जॉब पे हो या जॉब पे नहीं हो, हॉलीडेज पे हो या कभी जॉब भी छोड़ दिया, और जो कोई नया बंदा आया या अगर नया पर्सन आ जाता है, कैंडिडेट या कोई भी एम्प्लॉय आ जाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये फंक्शनलिटी क्या है। इसके लिए हो सकता है आपने भी किसी को टेक ओवर किया हो और आपको फंक्शनलिटी एग्जैक्टली नहीं पता है, आपको टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डायरेक्ट जाके आप नहीं कर सकते और वो प्रॉपर तरीका भी नहीं है। और फिर इसके बाद आएगा आउटपुट। अज़ूर डेवऑप्स में आउटपुट आपको राइट साइड में दिखेगा, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना है। आउटपुट में दो चीज़ें, जैसे मैंने बोला, एक्सपेक्टेड, यूजर should be able to लॉग इन, और एक्सपेक्टेड एक हो गया, और एक्चुअल, जो एक्चुअल में है, जो आपका एक्चुअल आउटकम क्या आया है वो आप करोगे। अगर यूजर अलाउड हो गया है तो यस, एक्चुअल आउटकम आप लिखोगे यूजर इज अलाउड। अगर आउटकम एक्चुअल में नहीं आया है तो आप इधर लिखोगे कि यूजर वॉज नॉट एबल टू लॉग इन। और टेस्ट केस को आपको मार्क भी करना है फेल करके। अगर फेल हुआ है तो फेल, पास हुआ है तो पास। स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी टूल है उसमें स्क्रीनशॉट्स अटैच करने हैं। जैसे आप Azure DevOps में हो, उधर स्क्रीनशॉट्स अटैच करने के लिए ऑप्शन होता है, तो आप उसमें अटैच कर सकते हो।
और फिर से हम आ जाते हैं एक्चुअल इस पे। तो लेट मी जस्ट साइन इन, मैं साइन इन कर देता हूँ। कहाँ पे गया? ओके। और हम अभी बाकी फंक्शनलिटीज टेस्ट करते हैं। ओके। तो मैं हूँ भी अंदर यहाँ पे, तो ये सारी डिफरेंट फंक्शनलिटीज हैं जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको प्रोडक्ट्स चेक करने हैं। अभी देखो मेरा लोकेशन उसने चेक किया था, जीबी करके, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अभी इस पे आईफोन प्रो मैक्स का दिखा रहा है। तो अगर आपके हो सकता है कंपनीज में कुछ प्रोडक्ट्स हो, कुछ लोकेशन के लिए प्रमोट कर रहे हो, जैसे आईफोन 15 ये दिखा रहा है, प्रो मैक्स। इन केस हो सकता है आपकी कंपनी में, कोई भी कंपनी में प्रोडक्ट्स प्रमोट करने, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि नहीं ऑलरेडी। जस्ट क्योंकि उन्होंने आई थिंक ये अच्छा ट्रिक यूज किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि ऑलरेडी प्री फिल्ड दिखा रहा है ये देखो। और इधर रिकमेंडेड फॉर यू भी आ रहा है। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये भी हमको ट्राई करना है। तो इसको भी आप टेस्टिंग केस में डाल सकते हो, टेस्ट केस में। देखो कौन से प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, ई बाइक कन्वर्जन, लबूबू, इलेक्ट्रिक स्कूटर। फिर से आईफोन प्रो मैक्स आ गया। तो इसका मतलब इन्होंने लूप लगाया, लूप मतलब एक सर्कल जो राउंड राउंड में जा रहा है। तो आईफोन प्रो मैक्स फिर से आ गया, क्यों बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा है। डाइनिंग टेबल सेट, तो ये भी आप मार्क कर सकते हो। क्वेरी डाल सकते हो उसके लिए, या फिर एक डिफेक्ट करके रेज कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा, अज़ूर डेवऑप्स में सिंपल है, टिकट रेज करना होता है। और क्योंकि मेरा फ्री वर्जन है Azure DevOps का, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है वो सब चीज़ें करने के लिए। बट उसमें भी सिंपल है, आप चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। टिकट रेज करना है एज अ डिफेक्ट करके। और डिफेक्ट में आप क्या लिखोगे कि recommended प्रोडक्ट्स नॉट इंक्लूडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, और ऐसा कुछ टाइटल दे सकते हो आप, कि recommended प्रोडक्ट्स जस्ट डिस्प्लेइंग द सेम प्रोडक्ट्स ऑल द टाइम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि विजुअली भी दिखे। जब डिफेक्ट, और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, डिफेक्ट और बग्स दोनों भी होते हैं। तो इसमें आप डिफेक्ट बोल सकते हो या बग बोल सकते हो। और उसमें भी टाइटल होता है, उसमें रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स फंक्शनलिटी कीप्स डिस्प्लेइंग सेम प्रोडक्ट्स। ये भी आपको मतलब एक, ये भी एक तरीका है टेस्टिंग का। एक्सक्यूज मी। और ये इसके लिए मैंने रेज किया है इशू, क्योंकि आपको ये डिस्कस भी करना है, जस्ट खाली टेस्टिंग करना है इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें सही चल रही है। आपको रेस करना है, आपको बताना है कि देखो, एज अलीबाबा एज अ कंपनी हमारे पास हजारों लाखों प्रोडक्ट है। तो जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो क्यों सेम प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं? हो सकता है कि हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है कुछ और प्रोडक्ट हो, कस्टमर को पसंद आए, या फिर वो क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए भी आप ये कर सकते हो, रेस कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से जैसे मैंने ये टाइटल हो गया, फिर उसके भी डिस्क्रिप्शन आएगा। अ, यहाँ पे मैंने लिखा है, कहाँ पे गया डिस्क्रिप्शन। तो उसमें भी आप लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिटेल्स दे दोगे। मैं भी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है इसके लिए। तो डिस्क्रिप्शन आएगा, फिर उसमें भी आएंगे स्टेप्स करके, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस। क्योंकि रिप्रोड्यूस हम इसके लिए, क्योंकि जो भी डेवलपर हो या जो भी कोई मैनेजर हो, उसको अगर टेस्ट करके चेक करना तो, और उसको रिप्रोड्यूस बोलते हैं। और फिर आप उसमें लिखोगे कि आउटपुट एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। और स्क्रीनशॉट्स अटैच करने में यहाँ पे लिखना हो, स्क्रीनशॉट्स टू बी अटैच्ड। ओके। फिर से बैक पे यहाँ पे आ गए। और इन केस अगर आपको डाउट भी आ रहा है, तो जैसे मैंने कहा, इसका स्क्रीनशॉट लो। चैट जीपीटी को भी पूछते हैं। यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ।
हाय प्लीज लुक एट द स्क्रीनशॉट। अभी हम सेम विंडो में है जो मैंने पहले टेस्ट केस का ही किया था। तो उसमें मेमोरी है और चेन ऑफ थॉट्स है, तो उसको समझ में आएगा, बट फिर भी प्रॉम्प्टिंग हमको सही से देना है। प्लीज लुक एट द स्क्रीनशॉट। आई एम परफॉर्मिंग टेस्टिंग for the search functionality, testing for the search, SEARCH search। देखो मैंने सर्च कोल इसमें डाला है, ताकि उसको पता चले सर्च फंक्शनलिटी। सर्च फंक्शनलिटी, बट द बट आई कैन, इसको लिख सकते हो, आई कैन सी सम recommended products, PRODUC products by default, some recommended products by default, but when I refresh it few times, comma देना है, the products gets repeated। मैं इसके लिए कॉमा देता हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैट जीपीटी में जब भी आप प्रॉम्प्ट डाल रहे हो उसको समझ में आए कि न्यू लाइन या न्यू सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, या फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। और हमको एज ए इंजीनियर मेक श्योर करना है कि हम सही से प्रॉम्प्ट दे, सही से काम हो जाए, अपना सही से आउटपुट आ जाए। रिपीटेड। Shall I raise a bug? Yes or no? Why? अभी देखो, अभी इसका देखते हैं। क्योंकि आजकल चैट जीपीटी भी बहुत ट्रेन हो रहा है बहुत सारी चीज़ों पे, तो वो भी थिंक करेगा प्रॉपरली। आंसर इट डिपेंड्स बट लाइकली नॉट अ बग अनलेस द प्रोडक्ट लॉजिक्स यूनिक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड। देखो, रेज अ बग ओनली इफ यू हैव क्लियर बिजनेस प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन स्टेटिंग। तो हो सकता है, देखो बहुत सारी इसमें कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन उसका हो नहीं हो, टेस्ट प्लान में या स्ट्रैटेजी में मेंशन किया हो या नहीं हो, तो इसके लिए आप पहले डिस्कस कर सकते हो आपके मैनेजर के साथ या टेस्ट लीड के साथ या टीम में। जब भी आप टीम में रहोगे तो आपको क्या करना है, डिस्कस करने के लिए डायरेक्ट रेज नहीं करना है बग आप या डिफेक्ट। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप चैट में डालना है, उनको पूछना है कि द रिकमेंडेड प्रोडक्ट का ऐसा ऐसा इश्यूज है। देखो यहाँ पे भी उसने अच्छा दिया, डू नॉट रेज रैंडमनेस इश्यूज अनलेस एक्सप्लिसिटली। मैं फिर भी इसके साथ, और बट मैं उसके साथ फिर भी अभी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। जस्ट हमको एक ही इसमें नहीं जाना है, हमको बहुत सारी अलग अलग एंगल से सोचना है। बट डू यू थिंक एज अ कंपनी, मैंने कॉमा दिया, सो मैनी और thousands of products should be displayed, मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग, which should be displayed or because I can see iPhone 15 but not iPhone 17, as iPhone 17 is new model and it should be commended instead of। तो मैंने इसको ये बोला है जो आपको अभी दिख रहा होगा,
विंडो में कि इंस्टेड ऑफ 17 15 क्यों प्रमोट कर रहा है, क्योंकि 17 है लेटेस्ट मार्केट में। तो ये बहुत ही जरूरी है रेस करना या डिस्कस करना। देखते हैं इसका जवाब। और ये टीम में भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 17 लेटेस्ट प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली देखो, इसने क्या लिखा, एक्सलेंट एंड वेरी शार्प ऑब्जर्वेशन, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ क्यूए माइंडसेट। पॉसिबल सिनेरियोज, रूट कॉज। प्री कैश, ओके कोई इशू नहीं, ये प्री कैश। या आप रीड कर लेना, मैं ज़्यादा नहीं रीड कर पाऊंगा डिटेल में, या फिर वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए। देखो, क्यूए डिसीजन, यू शुड रेज इट बट कैटेगराइज इट करेक्टली। टाइप, फंक्शनल डेटा। हाउ टू राइट ए टिकेट, अज्योर डेवऑप्स और जीरा। जीरा भी जैसे मैंने बोला एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। इसने स्टेप्स दी है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और ये स्क्रीनशॉट्स में लगाने हैं आपको। ओके, तो ये एक हमने फंक्शनलिटी ढूंढ ली। कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं वो मिस कर सकते हैं। सेकंड चीज, उसने जीबी पकड़ा था, जो ग्रेट ब्रिटेन है, जो मेरा लोकेशन है, उसके ऊपर भी आप डिस्कस कर सकते हो कि ये लोकेशन का, क्योंकि उसने आईपी एड्रेस पकड़ा है मेरा इसके लिए। अभी और क्या सर्च करते, इमेज का तो कोई इशू नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। इमेज के लिए लेट्स से कैटेगरीज। कैटेगरीज अपैरल से स्टार्ट हुआ है, सी एस के। तो आप अगर देख रहे हो कैटेगरीज में भी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग है, बी ऑटोमेटिव, ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि देखो, ए फॉर अपैरल, सी फॉर कंज्यूमर, बी का क्यों नहीं बीच में, जैसे ब्यूटी। तो इसका भी हम लिख सकते हैं टेस्ट केस। टेस्ट केस भी लिख सकते हो इसके ऊपर, और इसके ऊपर आप एक रेज भी कर सकते हो। सो टेस्ट केस में आप लिखोगे कि प्रोडक्ट, दिस थिंग कैटेगरी शुड बी डिस्प्लेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और अगर सही में वो दिखा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो अगर नहीं दिखा रहा है तो हम रेज करेंगे टिकट यहाँ पे। मैं थोड़ा सा प्रॉम्प्ट फिर से ये ले लूंगा। फिर से मैं ले रहा हूँ, लुक एट दिस स्क्रीनशॉट, आई एम परफॉर्मिंग टेस्टिंग। इधर तक थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर दूंगा, लुक एट दिस स्क्रीनशॉट। ये आप एक नोट पैड भी लिख सकते हो पेस्ट करके, प्रॉम्प्ट परफॉर्मिंग टेस्टिंग फॉर, कौन सी कैटेगरीज को बोल, कैटेगरीज, कैटेगरीज फंक्शनलिटी। बट इसके और एक दो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो मैं इसका ये भी ले सकता हूँ जस्ट, क्योंकि उसको डिटेल में समझ में आए चैट जीपीटी को, और हमारा भी काम सही से बने। कैन सी दैट categories now, categories are not in logical order। ओके, और इसका मैं थोड़ा सा प्रॉम्प्ट फिर से कॉपी कर रहा हूँ टाइप करने के बदले। ओके, कहाँ पे गया, शलाय। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लीज लुक एट द स्क्रीनशॉट, द स्क्रीनशॉट, द स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीनशॉट, ये डबल हो गया। आई एम परफॉर्मिंग टेस्टिंग फॉर कैटेगरीज, मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इसके लिए मैंने उसको इसमें डाला है दो इसमें फंक्शनलिटी। बट आई कैन सी दैट कैटेगरीज आर नॉट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। शैल आई रेज अ बग टिकट, यस और नो, व्हाई? क्योंकि ये पॉइंट्स रेज करना इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये नहीं कि टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग करना है। देखो, इसने फिर से ये किया, दैट्स अ वेरी गुड कैच, यू आर थिंकिंग लाइक अ क्यूए। ठीक है, यू आर टेस्टिंग कैटेगरीज, शुड यू रेज अ बग, नो, नॉट नेसेसरी बग, बट यू कैन रेज इट एज यूएन यूएक्स इम्प्रूवमेंट क्लैरिफिकेशन। तो ये भी आप रेज कर सकते हो। और अगर आपका मैनेजर या टीम लीड या जो भी है वो बोलता है कि इसको रेज करो एज अ बग या डिफेक्ट, तो आप रेज कर सकते हो। अभी चैट जीपीटी इसके लिए, कभी कभी चैट जीपीटी ये भी हो जाता है, श्योर नहीं होता है, या उसको हमको गलत आंसर नहीं देना है, तो इसके लिए वो कभी कभी
ये बोलता है शुड यू, क्या बोलता है, नॉट नेसेसरी। पहले वो डायरेक्ट देता था आंसर्स यस और नो, अभी थोड़ा सा वो बीच में मतलब नॉन बायस्ड काइंड ऑफ थिंग्स देता है आंसर्स। बट कभी कभी बायस भी देता है, बट नेवर माइंड, एटलीस्ट मैंने हमने पूछ तो लिया, हमको एटलीस्ट पता तो चला। और वो ये जो हम कर रहे हैं वो एटलीस्ट दिखाता है कि आपका माइंडसेट क्यों है जैसा है। क्योंकि क्या होगा, एंड ऑफ द डे हम ये इसके लिए रेस कर रहे हैं, अगर कोई भी पूछता है ये क्यों डिस्कस कर रहे हो, रेस कर रहे हो, आपको उनको जवाब देना है कि देखो साइन ऑफ होने से पहले फंक्शनलिटी या एप्लीकेशन मुझे मेक श्योर करना है कि सब कुछ ठीक है। और आपको भी मैं एक टिप दे रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्क्रीनशॉट लेके प्रॉम्प्ट्स नहीं देने हैं। क्योंकि क्या होगा, एंड ऑफ द डे साइन ऑफ के टाइम पे ये इश्यूज निकाले जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये वो, तो इशू हो सकता है। क्योंकि साइन ऑफ, और दूसरी चीज ये भी, कंपनीज में आपका परफॉर्मेंस भी मैनेज करते हैं मंथली क्वार्टरली, तो उसमें आपको डिस्कस भी करना है या मैनेजर आपका डिस्कस कर सकता है इसके लिए। ओके, तो और इसमें अगर हमको लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये न्यू टैब में खुल गया कि ये सिंपल प्रोडक्ट, हम इसका प्रोडक्ट, ओके, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कैटेगरी इस दर लिखा है टॉप पे कैटेगरी। बट और भी मैं पे हम ये कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं कि ये डार्क बोल्ड में क्यों नहीं है, बहुत ही इसमें क्यों, ये देखो ये बोल्ड है कैप्ड एट 15, तो ऐसा क्यों बोल्ड में नहीं है टाइटल। तो मैं इसका भी एक रेस करूंगा सिंपल। देखो डेवलपर्स या मैनेजर्स कभी कभी हो सकता है ये टीम वाले कि यार आप इतना क्यों रेस कर रहे हो, बट आपका काम ही है डिफेक्ट्स निकालना, आपका काम है कि इश्यूज निकालना। तो आपको जस्ट नॉट इन अ मोनोटोन वॉइस, बट मैं बोलूंगा कि जस्ट इन सिंपल में बोला कि जस्ट मैं जॉब करके इसके लिए मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मुझे सही थे, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कि नहीं एप्लीकेशन का। तो अभी मैं इधर लिख रहा हूँ प्लीज लुक एट द स्क्रीनशॉट, आई एम परफॉर्म टेस्टिंग ऑन कौन सा है फंक्शनलिटी, कैटेगरी, इधर कैटेगरीज है ना, हम इधर कैटेगरी कर देंगे। आई कैन सी दैट कैटेगरी इज नॉट displayed in bold, let in मैं स्पेसिफिक मेंशन करूंगा बोल्ड ब्लैक लेटर। डू यू थिंक आई शुड रेज अ बग और इश्यूज, ये इम्प्रूवमेंट का ही बोलेगा, और वो इम्प्रूवमेंट में आप डाल सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि देखो डिफरेंस कितना दिख रहा है। दैट्स अनदर ग्रेट क्यू ऑब्जर्वेशन, दैट इज फाइन। कभी कभी जैसे मैंने बोला बायस्ड भी होता है जस्ट प्लीज करने के लिए। और टेस्टिंग कैटेगरी यू शुड, यू हैव नोटिस दैट कैटेगरी लेबल इलेक्ट्रिक, तो उसको लेबल बोलते हैं। तो ये जो है ये लेबल है पूरा, इसको लेबल बोलते हैं, टर्मिनोलॉजीज को पता होनी जरूरी है। यू कैन रीज इट एज ए यूआई यूएक्स एनहांसमेंट ऑब्जर्वेशन, ओल्ड स्टाइलिंग इज अ पार्ट, रीजन भी दिया है। ओके, ये प्रायोरिटी लो इसने इसलिए बोला है क्योंकि कभी भी आप रेज करते हो बग या डिफेक्ट, उसमें प्रायोरिटी भी आता है। तो आपको जब आप डिस्कस करोगे मैनेजर के साथ कि इसको मैं प्रायोरिटी क्या डालूं, तो आपको उधर चूज करना होता है, इसलिए इसने प्रायोरिटी दिया है। ओके, तो ये एक हमने निकाला। और जैसे ही अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बग या डिफेक्ट भी नहीं है, तो भी आप टेस्ट केस में लिख सकते हो कि टेस्ट केस टाइटल कैटेगरी लेबल शुड बी डिस्प्लेड करेक्टली। तो यहाँ पे कहाँ पे गया अपना alert? तो ये टेस्ट केस, अपना टेस्ट केस, ये टेस्ट केस 1 था, इस पे मैं कर देता हूँ टेस्ट केस 1, समय क्या पे कर देता हूँ टेस्ट केस 2। क्या है, कैटेगरी लेबल फॉर प्रोडक्ट should be displayed clearly, LABEL, should be displayed clearly, या अगर बोल्ड में है या जो भी है, और
ये लिखते हो जब बोल्ड हो और आपको लग रहा है कि बोल्ड वैलिड है या अलाउड है, तो आप इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेड क्लियरली आप लिखोगे कि डिस्प्लेड इन बोल्ड। तो ये नहीं आएगा फिर। ये नहीं आएगा, ऐसा आएगा जब अगर बोल्ड में है और आपको अगर वैलिड है अलाउड है तो। अगर नहीं है तो सिंपली ये आएगा, और ये नहीं आएगा फिर। कैटेगरी लेबल फॉर प्रोडक्ट शुड बी डिस्प्लेड क्लियरली। ओके। तो जस्ट मैं ये सब सारे ट्राई कर रहा हूँ कवर अप करने के लिए, जितने भी सिनेरियोज है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए। प्रोडक्ट कौन से मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, अज़्योर डेवॉप्स, जीरा, ट्रेलो भी है, और दो तीन है। प्लीज़ उसमें रजिस्टर कीजिए फ्री में। कोई भी इंटरव्यू में पूछता है कि आपने अगर ये टूल ये यूज़ किया है, कौन सा यूज़ किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप कौन से इसमें कंफर्टेबल हो, तो आपको डरना नहीं है। अगर आपने अज़्योर डेवॉप्स भी यूज़ किया है और आपको ट्रेलो या जो भी जीरा है उसका फेमिलियर नहीं हो, तो आप बोल सकते हो कि हम कंफर्टेबल विथ एनी ऑन द रीज़न बिकॉज आप बोल सकते हो कि नॉलेज ट्रांसफ़र सेम ही है। ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है, उसके खाली लेबल्स टाइटल्स थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। यूज़र फंक्शनलिटी जैसे अलीबाबा है, इसका ये टाइटल यहाँ पे है, इसका कार्ट यहाँ पे है, डिलीवर टू ये वो। अमेजोन का अलग रहेगा, बट आपको दिखाना है स्किल्स में कि आप फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि जितना आप दिखाओगे फ्लेक्सिबल हो उतना वो आपको प्रेफर करेंगे। या फिर क्या हो जाएगा, एक पेड़ की तरह आप हो, ऐसा हो जाएगा और आप मूव नहीं हो सकते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, गुड लक एंड कीप टेस्टिंग। ओके, टेक केयर, बाय।